एक समय की बात है, छोटे से गांव सीतापुर में, जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और हवा में उड़ती सरसों की महक बसी रहती थी। लेकिन इस शांत गांव के एक कोने में था एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव के लोग कहते थे कि उस पीपल के पास कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। कहते हैं रात को वहां से रोने की आवाजें, हवा में उड़ती परछाइयां और कभी-कभी हंसी की डरावनी गूंज सुनाई देती है। गांव के ही एक 12 साल के लड़के का नाम था मुन्ना। वो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। जब मुन्ना ने दादी से इस पेड़ के बारे में सुना तो बोला, अगर डर से ही जीना है तो क्या जीना, मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास। दादी ने कहा, बेटा वो मजाक नहीं है। कई सालों से उस पेड़ के पास गया कोई भी इंसान वापस नहीं लौटा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुन्ना एक मशाल लेकर चुपचाप उस पीपल के पेड़ की ओर निकल गया। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ के पत्ते धीरे धीरे सरसराते हुए जैसे कोई भेद छिपा रहे हों। जैसे ही मुन्ना पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हुई और एक सफेद परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। हवा में गूंजती एक डरावनी हंसी सुनाई दी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? मुन्ना कंपाते हुए कहा, अगर तुम चुड़ैल हो तो मुझे बताओ, तुम रोती क्यों हो? अचानक वो डरावनी परछाई एक सुंदर युवती में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं चुड़ैल नहीं, सरस्वती हूँ। एक जमाने में मैं इसी गांव की थी। मैं लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन गांव के एक पंडित ने मुझे तंत्र से इस पेड़ से बांध दिया और तब से मैं यहीं अटकी हुई हूँ। बस कोई मेरी बात सुन ले, यही चाहती हूँ। मुन्ना की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा। अब लड़कियों को पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और तुम भी अब बंदी नहीं रहोगी। उसने वहीं एक दिया जलाया और बोला, जो सत्य है वही उजाला है। उसके ऐसा कहते ही पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और सरस्वती की आत्मा मुक्त हो गई। अगले दिन मुन्ना ने सारी बात गांव के बुजुर्गों को बताई। गांव वाले पहले तो चौंके, लेकिन फिर उन्होंने सरस्वती की पीड़ा को समझा। उसी हफ्ते गांव में पहली बार लड़कियों के लिए पाठशाला खोली गई। अब भी उस पीपल के पेड़ के नीचे हर शाम एक दिया जलता है, पर अब वहां डर नहीं, प्रेरणा बसती है। मॉरल, जो सत्य के लिए खड़ा होता है वही सच्चा नायक होता है, और डर बस अंधेरे में छिपा एक भूला हुआ सच होता है।